अब हमारा नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल, यानी कि हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, यानी कि इसमें क्या क्या डिजिट आएंगी 0 से लेके 7 तक की आएंगी। तो यानी कि 8 में हमारी 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स आएंगी। और डेसिमल यानी कि डेक यानी कि 10, बेस था 10, तो इसमें कितनी आएंगी 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स आएंगी। तो अब हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल से डेसिमल में, यानी कि हम एक एग्जांपल लिया 64। देखिए इसका बेस क्या है 8 और इसके बीच मतलब जो ब्रैकेट में डिजिट्स आ रही है वो क्या आ रही है 64, यानी कि 0 से लेके 7 तक की वैल्यू। अब हम इसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में किया था, तो क्या किया था 2 की हमने ईच डिजिट से जो ब्रैकेट में दे रखी थी हमने मल्टीप्लाई की थी और उन्हें ऐड कर दिया था। तो सेम काम हम इसमें भी करेंगे कि हमें जब ऑक्टल से डेसिमल बनाना है तो हम ईच डिजिट जो दे रखी है इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से करेंगे, बट उसकी पावर्स के साथ, यानी कि इसकी पावर्स का सीक्वेंस चलता है 0 1 2 3। जैसे हमारा 2 में था 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 2 की पावर 1 2, उसी तरह से हमारा 8 का चलेगा। तो इसमें हम एक बार लिख के देख लेते हैं, 8 की पावर 0 क्या हुई 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो है हमारा चलता रहेगा, जितनी डिजिट्स होंगी हमारी उतनी इसको ले लेंगे। अब आता है हमारा कन्वर्जन करके देखते हैं। यहाँ पे 6 है, अब हमारे दो डिजिट है 6, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे 6, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, फिर प्लस, फिर क्या है हमारा 4, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी 8 से, पावर लगाई 8 की पावर बैक से बोला 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। अब हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 1 की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, यानी कि क्या हो जाएगी डायरेक्टली 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 से ही होगी। फिर ये क्या है 4, तो 4 हमारा ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हमें सॉल्व करते हैं 8 6 48 और यहाँ पे क्या आ गया 4 1 4। तो इन दोनों को अब हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा हमारा 8 और 4 12 की 2 कैरी किया 1 और 1 52, बेस आ गया 10, यानी हमारी डेसिमल में क्या है इसकी वैल्यू है, यानी कि हमारा 48 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 और ये हमारी इसकी डेसिमल की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमने क्या करा ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम इसे जब बैक करते हैं डेसिमल से हम ऑक्टल में चेंज करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर 52 को चेंज करके 64 ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाएगा। मैं ये करके दिखा देती हूँ। डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, तो हमारा क्या था 52 था, अब हमारा इसका बेस 10 हो गया। अब हम इसे बेस 8 में चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम 52 को बेस 8 में चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमें क्या करनी है डेसिमल से सॉरी ऑक्टल से डेसिमल में चेंज किया तो हमने मल्टीप्लाई करी। अब हम क्या कर रहे हैं डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करें तो हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने 2 में किया था, यानी हमने ईच डिजिट को 2 में क्या कर रहे थे हम डिवाइड कर रहे थे 2 से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जो डेसिमल की वैल्यू है इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम इसे 8 से डिवाइड करके चलेंगे। तो अब हमने 8 को 52 से डिवाइड किया, अब 8 की टेबल में 52 नहीं आता है, इससे छोटा क्या आता है 8 6 48, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 6 48 हो गया, और हमारा 52 में से 48 गया तो कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ गया 4। अब हमारा देखिए इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी 8 6 से क्या है छोटा है, तो अब इसके आगे हो नहीं पाएगा। इसलिए जैसे कि हमने उसमें किया था डेसिमल में, तो बाइनरी में चेंज करते टाइम कि नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, यानी कि बॉटम टू टॉप गए थे, सेम इसे भी वही करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई सिंपल 64, यानी कि ये हमारा इसका क्या हो गया ऑक्टल हो गया। तो देखिए दोनों तरफ हमारा सेम आया, जब हमने ऑक्टल से डेसिमल किया 52 एंड हमने डेसिमल से ऑक्टल किया 64, दैट मीन्स हमारा दोनों आंसर क्या है ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसके कन्वर्जन हुए ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्या कहते हैं इसमें दोनों मिक्स हैं, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, अब हम करेंगे ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मेन हमारे कंप्यूटर में क्या होती है बाइनरी डिजिट्स होती है, तो हमें हर चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए। अब हम करेंगे ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में चेंज। लर्नर्स
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूँगी और आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, तो एपनी ग्रुप लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से शुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज जैसे बीए, बीबीए, एमसीए, एमए, एमबीए, बीलिव एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और अपने रुके हुए सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप आज ही अपने ग्रुप से संपर्क कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं अपने ग्रुप के दिए गए नंबर 8923476004 पर। तो इसी के साथ चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या है, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी। अब हम चेंज करेंगे कन्वर्जन हमारा, यानी कि जो बेस रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा 2 से 8 और अब यहाँ पे उल्टा 8 से 2, इसका अपोजिट। ठीक है, तो इसके लिए दोनों के लिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो वर्क करेगा। क्या 1 2 4, ये एक सीरीज है, ये एक फॉर्मूला है। केवल आपको इन 3 डिजिट की जो सीरीज है इसी से आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, चाहे वो हमारा बाइनरी से ऑक्टल हो या ऑक्टल से बाइनरी हो। ये चीज आपको लर्न करनी है। क्यों है ये चीज, देखिए 4 + 2 + 1 कितना हुआ 7, और ये हमारा जो 7 है ये दर्शाता है कि ऑक्टल नंबर जो है इसमें हमारी वैल्यू आती है 0 से लेके 7 तक की। तो इसीलिए ये हमने सीरीज ली है 4 2 1, यानी कि आप बैक से पढ़ेंगे 1 2 4। ये केवल 3 डिजिट की जो सीरीज है इसी से हमारा बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी चेंज होगा। देखिए हमारा यहाँ पे ये एक नंबर दे रखा है मैंने बाइनरी डिजिट्स का, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाइनरी से ऑक्टल डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 3 के पेयर लेंगे, यानी कोई भी डिजिट हो गई जो भी दिया होगा उसे 3 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 1 1 0 1 1, तो हमने इसे यहाँ से ब्रेक कर लिया, यानी एक पेयर हमारा बन गया 0 1 1 का और एक पेयर क्या बन गया 0 1 1 का। यहाँ पे हमारे दोस्त तरह से 2 पेयर बन गए। ठीक है, अब हम इन पेयर के, हमने बताया एक सीरीज, ये सीरीज को हम इनके नीचे लिखेंगे, यानी कि इसकी सीरीज क्या हो गई 1 2 4, यहाँ पे हो गया 1 2 4, ये सीरीज आ गई। अब जैसे कि हमने पता ही है कि हम 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0, यानी कि हम 0 वाले को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 4, यहाँ पे 4 1 जा 4 और +2 1 जा 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 4 1 जा 4 +2। ठीक, 4 और 2 कितना हो गया 6, यहाँ पे भी क्या हो गया 6, इन दोनों को साथ में लिखा तो क्या आ गया 66, यानी कि इसका ऑक्टल नंबर क्या हो गया 66 हो गया। यानी कि बाइनरी से ऑक्टल में जब हमने इसको चेंज किया वैल्यू क्या आई 66। अब हम इस 66 को वापस से बाइनरी में चेंज करेंगे ताकि प्रूव हो जाए कि हमारा ये डिजिट सही है और ये वैल्यू भी हमारी ठीक आई है। तो हम इस 66 को अब चेंज करते हैं बाइनरी में। ठीक है, इसके लिए भी मैंने क्या बताया सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये 6 का बिल्कुल यहाँ से स्टेप वापस जाना है हमें। हम यहाँ पे 6 है तो हम इनको 2 पार्ट्स में जो भी डिजिट्स दे रखी होंगी उनको अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, हम इनको अलग अलग लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने 6 और 6 को क्या किया अलग अलग लिख दिया। अब इसकी नीचे सीरीज लिखी 1 2 4 1 2 4। अब हमें ये देखना है कि 6 को क्या क्या प्लस करें कि हमारा 6 आ जाए। ठीक है, तो हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 और 1। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे 1 और 1, यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 0। देखिए सीधी सीधी बात, यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया पूरे बाइनरी डिजिट बन गई 1 1 0 1 1 0, साथ में लिख देंगे ये क्या आ गया इसका बाइनरी डिजिट आ गई, बाइनरी फॉर्म आ गई। तो देखिए हमारा ये और ये चीज मैच हो गई। तो ये हमारा कन्वर्जन था बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी। ठीक है, हम इसको आप कहेंगे कि फिर भाई इजी से बता दिया मैंने 3 3 डिजिट का था, एक हम इसे थोड़े से बड़े एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि ये आपको और क्लियर हो जाएगा। सही है, फिर हम आगे समझेंगे और कन्वर्जन्स। देखिए अब हमारा कन्वर्जन क्या है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो हम चेंज करेंगे अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में पहले, और फिर इसके बाद हम अपोजिट कन्वर्जन भी सीखेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी करेंगे। ठीक है, और देखते हैं पहले क्या है हेक्साडेसिमल। हम लोगों को जैसे पता है कि डेसिमल की वैल्यू क्या है 10 और हेक्सा की 6, तो बेस कितना हो जाएगा इसका 16। ठीक है, अब हमें पता है कि डेसिमल में कितनी डिजिट आती है 0 से लेके 9 तक की आती है, और हेक्सा में कितनी आएंगी A से लेके F तक की। ठीक है, ये अल्फाबेट्स आते हैं।
9 के बाद जो डिजिट्स आती हैं 10, 11, 12 वो इनकी वैल्यूज बन जाती हैं। जैसे कि क्या कि यहाँ पे आपके 0 से 9 तक के तो नंबर्स हो जाएंगे, फिर A, B, C, D, E एंड F, ये आपकी क्या हो जाएंगी, वैल्यूज बन जाएंगी। A की वैल्यू कितनी 10, B की 11, C की 12, 13, 14, 15, ये आपकी क्या बन गई, वैल्यूज बन गई। यानी कि जब आप इनकी जहां पे आप देखोगे इन क्वेश्चंस में आपकी डिजिट्स एंड लेटर्स दोनों कॉम्बिनेशन से दिए गए होंगे, तो आप जहां जहां पे ए बी जो भी वैल्यू यूज हो रही होगी, एफ तक की डिजिट्स आ रही होंगी, वहां पे आप ये वैल्यू पुट करोगे उनकी जगह, जो सॉल्यूशन करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ही समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे अब तक हम करते आए हैं, हमने बाइनरी से डेसिमल में किया या ऑक्टल से डेसिमल किया, हमने मल्टीप्लाई करी जो उसका बेस था उससे। सेम काम इसमें भी हम वही करेंगे, ईच डिजिट्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बेस से, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पे हम 4 है, 4 की मल्टीप्लाई हमारा बेस क्या है 16, हमने इससे करी, ठीक है। प्लस फिर हमारा a, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 16 से। फिर प्लस फिर यहाँ पे क्या है 2, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी 16 से। हमने क्या करा, ईच डिजिट की मल्टीप्लाई कर दी 16 से। अब इसकी लगाएंगे हम पावर्स, 0, 1, 2, सेम पैटर्न बैक से लगेंगी इसकी पावर्स। लर्नर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी और आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, तो एपनी ग्रुप लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से शुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज जैसे BA, BBA, MCA, MA, MBA, B.Liv एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और अपने रुके हुए सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप आज ही अपने ग्रुप से संपर्क कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं एपनी ग्रुप के दिए गए नंबर 8923476004 पर। तो इसी के साथ चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। देखते हैं अब हमने क्या कहा, जैसे कि हम इसकी पावर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आप सीक्वेंस लिख के कर सकते हैं। 16 की पावर 0 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256 एंड 16 की पावर 3 4096, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, सीक्वेंस चलता रहेगा। हमने अभी 3 डिजिट्स लिए हैं तो हमने 2 तक का हमें जरूरत है, हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 ऐसे ही आ गया, 16 की पावर 2 यानी कि 16 की पावर 2 कितना है 256, यहाँ पे हम क्या करेंगे 256 से मल्टीप्लाई। प्लस अब a की वैल्यू क्या है यहाँ से 10, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 कितनी है 16, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 कितनी है वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 256 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1024, ठीक है। प्लस 16 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो आ गया 160 एंड प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो क्या आ गया 2। अब हम इन सबको क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इन सबको प्लस करके 1186, यानी कि इसका ये क्या हो गया बेस 10 में चेंज हो गया, यानी कि हमारा हेक्साडेसिमल से किस में आ गया बेस 10 में आ गया, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ये मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि मेरे को समझाने में इजीनेस रहेगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किया और हमें यहाँ से हेक्साडेसिमल में बाइनरी में करना है, तो किसी भी चाहे वो आपका हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो गया या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल भी हो गया, उसके लिए सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया गया है, जैसे हेक्साडेसिमल में जो नंबर दिया गया है इसको आपको पहले डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ये कहते हैं बाइनरी में चेंज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने करके देखा, ये जो बेस 16 था पहले हम इसको करेंगे बेस 10 में चेंज और बेस 10 के बाद ये हमारा होगा बेस 2 में चेंज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो निकाल ही लिया है डेसिमल में कितना आया है 1186, यानी कि जो आपका ये हेक्साडेसिमल है इसकी 10 की जो वैल्यू आई है डेसिमल में वैल्यू आई है वो आई है 1186 आई है। अब हम यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे बाइनरी फॉर्म निकाल लेंगे सॉरी
तो बाइनरी फॉर्म निकालने के लिए डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन है, तो हम जैसे करते थे, कैसे, डिवाइड की फॉर्म से 1086 हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके एलसीएम की फॉर्म से, यहाँ से हम इसे 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अब 2 की टेबल में 11 नहीं आता है, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10। फिर यहाँ पे क्या बचा 1 जो कैरी इधर हो जाएगा, यानी कि क्या बन गया 18। 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, 2 9 18। फिर यहाँ पे क्या है 2 3 6, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 2 से करेंगे, 2 2 4, कितना बचा 1, यानी कि उधर कैरी हो जाएगा, कितना हो गया 19। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की टेबल में 19 नहीं आता, यानी क्या आएगा 2 9 18, 2 9 18 हो गया यहाँ पे हमारा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1, वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 13। 2 की टेबल में 13 भी नहीं आता, यानी क्या आ गया 2 6 12। यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा 1, तो जो यहाँ पे हमारा 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 से करते हैं, 2 की टेबल में 1, 2 1 2, फिर 8 9 आता नहीं है, तो 2 4 8, और फिर हमारा क्या है 1 इधर चला गया, 2 8 16, यहाँ पे क्या आ गया 0, रिमेनिंग नहीं बचा। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 14 देखेंगे, 2 की टेबल में 14 कितनी टाइम्स में आता है 7, 2 7 14, और फिर यहाँ पे क्या है 8 है, यानी क्या हो गया 2 4 8, यहाँ पे क्या बचा 0। फिर 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 7 14, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। फिर 2 से करेंगे हम, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से करते हैं, 2 9 18, यहाँ पे बचेगा 1, सॉरी यहाँ पे बचेगा 0। फिर हम 2 से कर रहे हैं, 2 4 8, फिर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ पे आ गया 1, सॉरी। फिर यहाँ पे हम इसे 2 से कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, मैं इधर आगे कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आया लास्ट में 4 आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, ठीक। तो इससे डिवाइड करते हैं हम, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में आता है, सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4, यहाँ पे बचा 0 एंड 2 1 2, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। तो अब हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि हम यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर ये ऐसे, पूरा हमारा क्या बन जाएगा बाइनरी फॉर्म। यानी इसकी बाइनरी फॉर्म बहुत लंबी है, क्योंकि डिजिट भी हमारी लंबी थी। क्या आई हमारी बाइनरी फॉर्म इसकी 1 0 0, तो यहाँ पे 1 है, 0 1 0 0 0 1 0 बेस 2, यानी इसकी क्या हो गई बाइनरी फॉर्म हो गई। ठीक है, कन्वर्जन था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। क्या है इसका आंसर 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारी इसकी थी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन था। ठीक, अब हम देखते हैं इसका अपोजिट डेसिमल से हेक्साडेसिमल। लर्नर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी और आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं और अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, तो एपनी ग्रुप लेके आया है डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज। तो आप एपनी ग्रुप के माध्यम से शुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज जैसे BA, BBA, MCA, MA, MBA, BLIB एक्सेट्रा बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और अपने रुके हुए सपने को पूरा कर सकते हैं और अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप आज ही अपने ग्रुप से संपर्क कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं एपनी ग्रुप के दिए गए नंबर 8923476004 पर। तो इसी के साथ चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। और हमारा नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम क्या करेंगे, बेस 10 को बेस 16 में चेंज करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी बेस हमारा 10 था, तो किसी भी बेस में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, उस बेस से अपनी होल डिजिट को डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी सेम रहेगा, हमारा जो 910 है इसको हम क्या करेंगे 16 से क्या करेंगे डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 910 लिखा, यहाँ पे हमने डिवाइड करा 16 से। 16 की टेबल में अब 91 तो आता नहीं है, इससे स्मॉल क्या आता है 80, कितनी बार में 5 टाइम्स में, यानी 16 5 80, 16 पंजे 80। फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे हमारा बचा 11, जो इधर चला गया 11, यहाँ पे कितना हो गया 110 हो गया। अब 16 की टेबल में 110 तो नहीं आता, इससे स्मॉल क्या आता है, तो आता है 16 6 96। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा
110 था, उसमें से हमारा क्या चला गया 96 चला गया, तो हमारे पास बचेगा 14 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमेनिंग क्या बचा 14। यह चीज जो आ रही है वो रिमेनिंग वाली है, रिमाइंडर जो बचता है हमारा। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे। अब 16 के टेबल में 56 नहीं आता है, 16 के टेबल 56 से स्मॉल क्या आता है हमारा, 16 की टेबल में 56 से स्मॉल तो आता है 3 ज़ा 48, यानी कि हमारा 56 में से 48 माइनस किया, कितना बचा हमारा, यहाँ पे हमारा बचेगा 8। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जैसे वही फॉर्म चल रही है टॉप टू बॉटम, यानी हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सही, उस हिसाब से हमारा क्या डिजिट बन गई 3, 8, 1, 4। ठीक, लेकिन हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल में हमारे क्या होती है, केवल 10 डिजिट्स आती हैं, उसके बाद हमारे क्या आते हैं, नंबर अल्फाबेट्स आते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करिए, 3 और 8 ये तो अपने आप में सिंगल आ रहा है, बट 14 ये पूरा अकेला वो आ रहा है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारी 14 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 14 की वैल्यू क्या है ई, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे हम 14 की जगह पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया 3, 8, 14 की जगह पे हमने पुट कर दिया ई, तो इसका ये आंसर हो गया 16, यानी कि हमारा ये हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा 38E, ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में चेंज। तो इस तरह से हमने सारे ही कन्वर्जन सीख लिए अपने। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।